ओके जी, क्लिक करते हैं जी। आज हम बात करने लगे हैं जे क्यूरी में इवेंट्स क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ जाके कह दिया जे क्यू ठीक है, एक पिंग बात कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने कल वाली फाइल को, ठीक है। तो आखिरी हिस्सा मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। मैंने कहा जी एक कस्टम डॉट JS मैंने अटैच किया हुआ, तो फिलहाल इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ मैं। जे क्यूरी का स्क्रिप्ट जैसे एक बात मैंने पूछी थी, ये जो हमने ऊपर स्क्रिप्ट लगाई है उसको वो दे के रेफरेंस जो उसमें जो इंस्टॉल किया था 3.0.2, ये इसके बगैर ये होता नहीं नहीं, है। इसके बगैर कैसे होगा? इसी के अंदर तो डेफिनेशन है फंक्शन की। एक फंक्शन की बॉडी नहीं होगी तो फंक्शन कॉल से थोड़ी होगा। ये जब आप ये लिखते थे कि जैसे मैंने लिखा आपको, ये थी ना, ये डॉट क्लिक, ये फंक्शन इसको पकड़े, वही सिलेक्टर्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली आपकी क्या है, ये आपकी कॉल है, यानी उस फंक्शन को जो कि ऑलरेडी वहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आज एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं अपने पास वर्कआउट में लेके आता हूँ। मैंने कहा डॉलर एक ही फाइल में हम काम करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉलर डॉक्यूमेंट क्लोज कर दिया, डॉट रेडी, और रेडी में मेरा फंक्शन पास हो गया। और उसके बाद हमने कहा अब मैंने करना क्या है, डॉलर नहीं, फिर अब मैंने पहले देखना होता करना क्या है। मैं कहता हूँ क्लिक, मैंने आपको पहले बताना है। तो क्लिक कैसे होता है, मैं कहता हूँ एक इवेंट लें, कोई इवेंट पकड़ लेते हैं। हमने कहा हैश, या मैं किसी भी पी की बात करता हूँ, मैंने कहा डॉलर पी मेरे पैराग्राफ्स डॉट क्लिक। जब इस पर क्लिक किया जाए, जब इस पर क्लिक किया जाए तो क्या हो, मैंने कहा जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तो एक मिनट ठहरो, ये है इसके साथ डॉट क्लिक, और मैंने कहा ये एक ही लाइन है ना, ये आएगा फंक्शन स्टार्टिंग क्लोजिंग, ये सेव कर दिया। सर पी क्यू में डबल कोड नहीं है। हाँ जी, और हमने टैग हमेशा इस पर पास करने के बताने का मकसद ये था कि मैं जब क्लिक करूँ तो क्या हो। मैं सिर्फ एक एक्शन करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉलर ब्रैकेट के अंदर H1 टैग जो है वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल मैं कोई पैरामीटर नहीं देगा। ठीक है जी, सेव किया, मैं इसको रन करता हूँ। आपके पास ये आ गया। मैं जैसे किसी भी पी लिखा मैंने, मैं किसी भी पी पे क्लिक करूँ तो मेरे पास हाइड हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये मेरी गलती है। तो ये था जब मैंने एक इवेंट डील किया, कौन से वाला, क्लिक का। मैं वापस आता हूँ, मैं थोड़ी सी और इवेंट्स की आपको प्रैक्टिस कराता हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतना हिस्सा ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैंने काम यही करवाना है। लेकिन अब की दफ़ा मुझे ये काम, अगर आप दो काम करवाना चाहते हो तो दो आप फंक्शन यूज़ कर लो, मुझे क्लिक से नहीं करवाना। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ का डॉट TPL क्लिक, यानी डबल क्लिक करें और फिर ये फंक्शन कॉल, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया। सो व्हेन आई जस्ट क्लिक हियर, कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो फिर आपका जो इवेंट है वो हाइड हो जाएगा, आपकी वर्किंग जो है वो अपनी जगह से क्लोज हो जाएगी। अब मैं कहता हूँ नहीं, मैं थोड़े से फिर चेंज चाहता हूँ। मैंने फिर इसी कोड को कॉपी कर लिया, मैं एक और इवेंट देखना चाहता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ जाके मैं कह देता हूँ डबल क्लिक को भी मैं ऑफ कर देता हूँ। एक ही फाइल में मैं एक्शन लिख रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मैं माउस के कुछ फंक्शंस को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ माउस ओवर, माउस MOUSE माउस, एंड माउस, मैंने माउस एंटर कर दिया। जैसे मैंने माउस एंटर किया, आपने माउस एंटर और ये फंक्शन पास किया, सेव कर दिया। मैंने इसको भी एग्जीक्यूट किया, रिफ्रेश करता, देखो
जैसे ही मेरा पॉइंटर इसके ऊपर आता है माउस एंटर होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर। तो ये था आपका माउस एंटर। अगर आप कोई मैसेज बॉक्स शो कराना चाहते हो तो आप ये नहीं कराना चाहते तो आप इसको भी कमेंट कर सकते हो। इसकी जगह आप कह दो अलर्ट, मैं कहता हूँ माउस एंटर फंक्शन कॉल्ड। ठीक है जी। जैसे इसके ऊपर आया तो मेरा ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं इसी की एक कॉपी करता हूँ। मैं माउस एंटर के बाद जिस फंक्शन की बात करूँ तो माउस को प्रेस करना, उसे कहते हैं माउस डाउन। देखो जैसे मैं माउस को इसके ऊपर लगा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं अभी देखो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैंने इसको दबाया तो माउस डाउन कॉल होगा। वैसे भी ठीक कर लेते हैं। यानी जब आपने यूज़र से किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक लेना है तो उसके लिए आप इसे ले सकते हो। मैं कहता हूँ नहीं मुझे माउस डाउन भी नहीं चाहिए, तो जस्ट कॉपी इट आउट, पेस्ट, माउस डाउन की बजाय मैंने माउस अप कर दिया। ठीक है जी, सेव किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। देखो मैं दबा के रखता हूँ कुछ भी नहीं हुआ, जैसे मैं छोड़ूंगा तो माउस अप कॉल हो जाएगा। तो आप इसको माउस अप कर लो। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। और समटाइम ऐसा होता है कि हम पॉइंटर के ऊपर आने पे भी बात करते हैं कि पॉइंटर के ऊपर आने से ये हो, तो इसे माउस एज ओवर कहते हैं। काफ़ी अच्छी तरह आप इसको जानते हो, लेकिन फिर भी ये कि हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसको माउस ओवर कहते हैं कुछ लोग, लेकिन एच ओवर इसके इस्तेमाल किया जाए। ओवर भी कहते हैं कुछ लोग इसे, तो आप जो मर्जी कह लो। फ्रेश कर लिया। अब जैसे इसके ऊपर पॉइंटर आएगा ओवर फंक्शन इज कॉल्ड, आपने देखा कि ओवर फंक्शन जो है वो कॉल। अब ये तो है एक जनरल से मैंने आपको कुछ इम्प्लीमेंट करके दिखाया, तो मज़ा नहीं आया कुछ, आपने कहा सर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं नज़र आया। अब हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि इसको फ़िलहाल क्लोज करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं और मैं इसमें चलो इसी फाइल को कॉपी कर लेता हूँ। तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ जाके हमने क्या फॉर्म एक्शन कुछ करके देखते हैं, या चलिए मैं करता हूँ, आप देखिए। ठीक है, ये मेरी पुरानी फाइल थी तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, बाकी ऊपर वही सारा कुछ जैसे पहले था वैसे चल रहा है। ठीक है, अब मैं करता ही हूँ कि लगे हाथों इस टेक्स्ट को भी मिटा देते हैं। तो यहाँ मैं एक फॉर्म का इवेंट लेता हूँ। कौन से प्लेटफॉर्म से तो मुझे नहीं पता कौन क्या करता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो पूछने वाली बात नहीं है। डाटा भेजने और डाटा रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने कहा जी हम ऐसे कर लेते हैं, टेबल रो क्लोज, टेबल डाटा ले लेते हैं। क्या होता है डीएसपी? इन्हीं बात है, अच्छे टीचर ने पढ़ाया ही होगा, ठीक है, अच्छा स्टूडेंट होगा तो बता देगा। ये मैंने ये इस्तेमाल किया था, भूल गया सर, समझ में नहीं आ रहा। जल्दी जल्दी जोर डालो क्योंकि ये फिर गलत बात हो जानी है। नहीं पता चल रहा सर, देखा तो है, मुझे पता है, लेकिन मैंने देखा तो यकीनन होगा, वो तो मुझे पता है।
लेकिन इस्तेमाल नहीं किया वैसे। जल्दी बताओ, जल्दी सोचिए क्या पड़ेगा। सर याद हो रहा है ये टीम डैम। जी आप बताओ। सिंपल NBSP की तो गलत है। सिंपल ये तो यहाँ पे कौन सी सिंपल है, ये आधा ही सिंपल है। नॉन ब्रेकेबल स्पेस गंदे बच्चों, नॉन ब्रेकेबल स्पेस एक्सक्लूड करते हैं तभी खुद ही ऑटोमेटिकली आता है। नहीं, यहाँ बेशक आ जाता है, आपको पता तो होना क्या चाहिए। मतलब इसका असर कैसे है? और सर इसे स्पेस आएगी स्पेस है जी। ठीक है, टेबल में बॉर्डर दे देता हूँ। स्टाइल से नहीं, स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड कलर रेड, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इक्वल टू टेक्स्ट। अच्छा, वैल्यू नहीं देंगे ना, वैल्यू तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स से रन टाइप में लेनी है, तो मैं इसको नाम जरूर दूंगा। नेम करता हूँ TXT नेम। देखिए मेरी कन्वेंशन देख लो, वही मेरा ख्याल है, ये बताना नहीं चाहिए, आप मतलब समझदार हो। और एक और ले लेता हूँ, क्या होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में वो ही सभी बटन अगर लिखा तो सर्च लिखा तो उसके अंदर ठीक है, आप वो उसमें नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर सर्च है तो प्लेस होल्डर में नेम इसमें भी तो नाम देते हैं, वैल्यू में प्लेस होल्डर में क्या फ़र्क हुआ? वैल्यू में। और इस प्लेस किसकी बात होल्डर कर रहे में हैं? बटन की? जी वो तो बटन है ना। तो नहीं नहीं, टेक्स्ट बॉक्स है ना, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट वैल्यू एट्रीब्यूट लिखता हूँ, जी फिर क्या होगा? एक मिनट यार, सर ये वैसे तो कहते हैं जब पेपर टेस्ट दिया तो वो आप कहते हैं बड़ा आसान, प्लेस बड़ा होल्डर आसान। टेक्स्ट प्लेस होल्डर वो हाँ। सभी टेक्स्ट के लिए होता है। वो जैसा मैंने बनाई भी थी टेक्स्ट के लिए होता है। टेक्स्ट ये देखो, चलो बताओ, ये मैंने वैल्यू लिखा, उधर देखो ना, वैल्यू लिखी, वैल्यू मैं देता हूँ जनाब आपके लिए सिर्फ। अत्थर अंडरस्कोर सैयद एट hotmail.com। ये वैल्यू में और प्लेस होल्डर में क्या फ़र्क है? अच्छा याद रखना है, CSS में ID क्लास यूज होता है, नेम आपने लाजमी देना है हर अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, क्योंकि नेम वो फील्ड होता है जिससे मैं डाटा भेजता हूँ। तो यहाँ पे इसका भी मैं नेम करूँगा, नेम मेरी आदत है, मैं इसको BTN सबमिट लेता हूँ। और रीसेट के लिए मैं कहता हूँ नेम। वैसे आजकल ना रीसेट ख़त्म हो गया है, लेकिन दिल को तसल्ली, ठीक है, दे देते हैं BTN क्लियर। हाँ बताओ बताओ सही, तुम बता रहे थे मैं भूल गया था। हाँ वो उसके लिए होता है, बटन के लिए। वो जो आप बता रहे बोल रहे थे, क्या नाम लेते हैं मतलब वैल्यू के नेम करते हैं वैल्यू उसके लिए। और वो जो सा है प्लेस होल्डर में उसमें सर्च का जो लिखते हैं वो उसके लिए लिखते हैं। वो नेम ईमेल वाला फोन ID वो कुछ है उसके लिए वो इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये देखें एंटर में प्लेस होल्डर से छोड़ दो कहानियाँ सुनाते हो बहुत। लेकिन अब मसला हो गया एक, क्या मसला हो गया? मसला ये हो गया है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ क्लिक करूँ ना, यहाँ तो इसके अंदर देखो एक CSS देख कितना खूबसूरत लगता है, नीला हल्का सा इफेक्ट। मैं इधर क्लिक करूँ तो इसका रंग बदल जाए, जब बाहर जाए तो इसका रंग फिर बदल जाए, यानी अंदर आए तो रंग बदल जाए, बाहर जाए तो रंग बदले। एक्शंस तो मेरे जाने पहचानने लग रहे हैं, ठीक है। और पकड़ने के लिए मुझे ID देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों इनपुट है जिन पर मुझे काम करना है। ये भी इनपुट है, इस पर आए तो इसके तो क्योंकि बटन है तो इसलिए इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। अगर दिल ना माने तो आप इसको क्लास दे दें। मैंने इसको क्लास दे दी, क्लास में कहता हूँ इनपुट डाटा, इनपुट डाटा। यहाँ गया, मैंने यहाँ पे जाकर क्लास लिया, दो सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, सिंपल आपको बस ये वैल्यू है, ये आपका फील्ड है, ठीक है। मैं यहाँ करता ये हूँ कि ऊपर जाता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर। अब बात आती है स्क्रिप्ट की। तो पहली बात आपने कैसे लिखना है, वो तो वही आपका जाना पहचाना स्क्रिप्ट है। मैं जल्दी से लिख देता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और ये बेशक रहने भी दो, कोई बात नहीं।
लेकिन अब यहाँ मुझे पकड़ने हैं फंक्शन। मैंने कहा डॉलर क्लास, कैसे डॉट इनपुट डाटा। जैसे इस क्लास पर क्या क्लिक हो, फंक्शन होता है फोकस, जब इसमें कर्सर आए, ठीक है। अब ब्लर मैंने आपको बोला था जब इसमें से कर्सर जाए जावास्क्रिप्ट में पढ़ा। जब यहाँ पर हो यानी इन फोकस हो तो क्या होना चाहिए, मैंने कहा ओवर, तो उसके ऊपर से पॉइंटर गुजरेगा ना टेक्स्ट बॉक्स में, तो मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा क्या करो, ये सेमीकोलन एक फंक्शन पास हो जिसका नाम क्या हो, कोई भी फंक्शन कह दो। ये मैंने फंक्शन दे दिया, ये उसका स्कोप है। एक लाइन में इसको कॉल करता हूँ, एक इसको कॉल करता हूँ। इसमें मैंने फोकस की बात की है, तो इसमें बह जाने की बात करनी है। मैं इसको ब्लर कर यानी कि बाहर जी, जब ये इसको छोड़े तो फिर तो क्या हो, अब यहाँ आ जाए, पहले इसके अंदर आओ। अब डॉलर मैंने इनपुट पर फोकस किया है, जिस इनपुट पे किया है उसको पकड़ना है, तो क्या लगाऊंगा जिस इनपुट को पकड़ना है उसको मैं एक्सेस करूंगा। मैंने जिसको एक्सेस कर लिया डॉट। अब मुझे उसको करना क्या है, मुझे लास्ट टाइम आपने एक क्वेश्चन किया था पर कल कि सर मैं इसकी CSS चेंज करना चाहता हूँ, तो इस पर डायरेक्ट आप लिख दो डॉट स्टाइल डॉट दिस करने की जरूरत नहीं है। अब CSS करो, CSS ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं जो मैं इसमें दे सकता हूँ, मैं एक दे रहा हूँ उसमें से। मैंने कहा कि मुझे बैकग्राउंड कलर जो है, यानी इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करना है। क्या करना है, मैं उसको येलो करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक लाइन लिख दी, इसको मैंने यहाँ जाके क्लोज किया। अगर आप कहते हो कि सर ये ब्लर करने पर ये करेगा, तो जब बाहर आए तो फिर दोबारा स्पेस नहीं आ जाना चाहिए। सेव किया, वापस गया, रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे मैं कर्सर इसमें लेके गया ये येलो हो गया। आप कोई भी CSS प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं इससे बाहर आता हूँ दूसरे में आता हूँ तो वो नीचे है, नहीं तो ठीक है। तो आपका ये इस तरह से आता है। अब इसमें आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कौन से वाला कि आप बॉर्डर कलर चेंज करते हो, उसको लाइट ब्लू शेड दे देते हैं, ठीक है। तो वो फिर अब आपने खुद एक्सप्लोर करना है। जैसे ही मैंने अभी किया है तो हल्का सा बॉर्डर आता है ना, ये वाला। इस तरह से स्टाइल आजकल चला है, इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप में भी देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ये आपने इम्प्लीमेंट करके देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। मैंने क्या किया है तो कि इवेंट्स के हवाले से जो बातें हैं वो आप काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो देख लो। यहाँ तक क्लियर है जी। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की जिसमें हमारे पास कुछ और इवेंट्स हैं। कल दोनों की मैंने बात की थी, हाइट शो की मैंने बात की, टूगल की बात की, लेकिन फिर आज इसकी एक एग्जाम्पल जो है वो हम करके देख लेते हैं। जस्ट क्लिक हियर एंड देन राइट क्लिक, न्यू फाइल, source jq underscore and this one is सिंपल से पहले प्रैक्टिस कर लें। शो शो टोगल बता भी दो, टोगल पे देख लो क्योंकि टोगल यूज़ होता है तो उसको एक मतलब देख टोगल देख प्रैक्टिस उसी से कर लेते हैं जो हमने पहले बनाया हुआ है। इसको ले लो, शो आइट लेगा टोगल। चलो देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। नहीं ना आप हेड में भी लिख सकते हैं।
जैसे H1 पे क्लिक किया जाता है, H1 पे क्लिक कैसे किया जाता है? जैसे H1 पे क्लिक क्लिक किया जाता है तो फिर उसके बाद नीचे दोनों लगा H1 के को इसी तरह hide हाइड कर कर दें। लेकिन सर इसमें दिस लगाया, इसकी जगह H1 भी लगा सकते हैं। ठीक है, सही है। बटन भी ले लो। हाइड हो ही जाएगा ना। मैं ठीक है, मैं ये तो कल आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नहीं नज़र आ रहे? मैं कहता हूँ ये पहले शो तो ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, CSS अब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है कि शो क्या था, हाइट क्या था। आप यही काम अलग अलग बटन से भी कर सकते। ठीक, अब ऐसे करते हैं कि एक और प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने ये बनाया एक, ठीक है, मैं ना इस सारे को एक डिव में ले जाता हूँ। बटन को डिव में अलग फाइल बनाओ, सेव, ठीक है। फिलहाल ये मैं टाइप करूँगा, ठीक है। अच्छा, क्या करूँगा, एक डिव ली, एक डिव और ले ली। एक्टिव होके बैठो, एक्टिव जवाइयाँ दे रहा है, एक्टिव में ये सब में एक्टिव ये नहीं सकती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कुछ करने से पहले मना कर देना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, क्या सेकंड ओ यू डाल दिया था। और यार स्पेलिंग कुछ हो करते रहना, उसको जो तुम लिखोगे ना फिर देखो। नहीं लगाना, बैकग्राउंड लगाना चाहिए, कलर लगा ब्लैक लगाएगा हम तो अभी टेक्स्ट नजर नहीं आया, फिर उस पर CSS लगाता रहूँगा। ठहर सही सेमीकोलन बाद में लगाना। मैंने वो ना
जल्दी का काम शैतान का, तो ये आपका हो गया है। ठीक है, ये यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए। क्या तेज़ रंग लगाया मैंने, आँखें खुलेगी खुली बात। अब लेकिन पता मैं चाहता क्या हूँ, अब ये बटन दबाऊँ ना तो वो पूरी डिव में चाहता हूँ कि ना हाइड हो जाए। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ कि इस डिव को मैंने माई क्लास का नाम दिया। ठीक है, ये बात ज़हन में रहेगी। इस डिव को भी मैं माई क्लास का नाम आया, यानी माई क्लास 2 क्लास है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ उसी तरह से मैंने रेडी फंक्शन कॉल किया, मैं कहता हूँ डॉलर, और मैं किसको पकड़ रहा हूँ, मैंने अब क्लास की बात करनी है, तो मैंने कहा क्लास का क्लास डॉट क्या नाम, माई क्लास। उसके अंदर मैंने एक बटन बनाना है जो मैंने बनाया हुआ है, इसको मैंने इनपुट का नाम दिया है, तो मैं इधर जाके लिख देता हूँ इनपुट। ठीक है, माई क्लास में इनपुट पर जैसे क्या किया जाए, क्लिक किया जाए, क्या हो, तो वो गायब हो जाए। ऐसे किया फंक्शन, जैसे क्लिक किया जाए ये फंक्शन, ये स्कोप। ठीक है, क्या हो, नहीं वो हाइड नहीं, वो तो फिर बटन हाइड हो जाएगा ना, क्योंकि अब मैं इनपुट पे चला गया हूँ। तो मैंने कहा इनपुट ना रखो, उसका नाम दे दो, क्योंकि इनपुट में ना कुछ भी आ सकता है, तो हम इसको क्लास दे दें, क्लास ठीक है, ये फिर से ऊपर वाली डिप पे लगाना है। हैं? और नीचे वाले में भी क्लास, ये देखो क्लास बनाने का मतलब ही ये होता है जिसको भी एक्सेसिबल किया जाए। ठीक है, सारी इसमें डिव लिया उसमें। देखिए डिव के अंदर एक बटन है, वो लिया मैंने। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, उस बटन, अब मैं कहूँ बटन पे, उस बटन का जो पेरेंट है, ठीक है, उसको क्या करो, उसका पेरेंट कौन सा पेरेंट है, माई क्लास होगी ना, H1 में ये जो लिखा है इसे क्लास होगी ना मेरी। ठीक है, यानी पेरेंट जो माई क्लास है उसके ऊपर मैं मेथड लगाता हूँ, क्या, हाइड कर दो। अच्छा, हाइड कर दो, इस सेंटेंस का मतलब ये होगा ना, माई क्लास का जो पेरेंट है वो हाइड कर दो। नहीं, दिस बटन, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना जिस पर मैं क्लिक करवा रहा हूँ, इस क्लास में ये बटन जिस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये बटन यानी वो बटन का पेरेंट माई क्लास, दो पेरेंट भी तो हो सकते हैं, माई क्लास हाइड हो जाए। लेकिन मैं इसके लिए ना एक मेथड यूज़ करता हूँ, मैंने कहा स्लो, फास्ट या स्लो, मैंने कहा स्लो, राम राम से देखो, नाइस। क्या हुआ, मैंने कहा क्लास हाइड, स्लो हाइड, मैंने ये क्लास बटन, मैंने ये बटन को लिया डॉट क्लिक, जब मैं क्लिक करता हूँ एक मिनट में ना ऐसे करता हूँ कि पहले चेक करता हूँ मेरी हार्टी अलर्ट, और यहाँ पर जाकर मैं ऐसे देता हूँ हेलो, एक मिनट है ना, अभी ये नहीं कोड चल रहा, इसका मतलब है ये चीज़ एक्सेस नहीं हो रही, डॉलर माई क्लास के अंदर BTN, ये देखो नाम सही लिखे मैं, क्लिक BTN क्लास, ये देखो ठीक है गलत सर। लिखा हुआ है, कैसे ठीक है, ये देखो यहाँ ना नीचे वाला चलेगा, लेकिन ये क्लास डिव हुई ना, तो इसकी चाइल्ड है, मैंने समझे ना वो कोड यूज़ किया ना, अब ये इनपुट चाइल्ड है, अब माई क्लास का चाइल्ड है, नीचे वाले केस में ऑलरेडी सही था,
पे किया रिफ्रेश, अब बाहर आ गया। यानी अब माय क्लास मेरे पास ये आई, सेव किया, या क्लिक करता, हेलो कॉल हुआ और ये क्या हुआ पीछे हो गया? ऐसा ही है ना। अब जे क्यूरी एनिमेशन भी तो पढ़नी है। ये हुआ कुछ नहीं है, ये हाइड हुआ है, ये देखो ठीक है। होता ही नहीं वैसे सर। तो नहीं होता, इतनी एनिमेशन है। अब मैं हाइड कंप्यूटर करा में रहा जो भी हूँ। हम काम करते क्लोज हो गया ठीक है, लेकिन ऐसे गैप गैप हो के इस तरह से अब क्या हो यार, तूने तो देखा ही भी आया अभी। ओहो, बटन तो आएगा नहीं क्योंकि मैंने बटन बाहर लिया हुआ है, टूगल नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम हाइड ही करेंगे क्योंकि बटन ही ऑलरेडी हाइड हो जाएगा ना। तो चाइल्ड जब गायब हो गया तो फिर पेरेंट तो रहा ही नहीं, ठीक। तो ये एनिमेशन के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा ऐसे करते हैं, बस करें, उसको इतना ही रखते हैं। ये रीज़न है कि अभी आप जाओगे